हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ एंटरिंग इनटू योर लाइफ एंड व्हाई। रीजंस, कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं और क्यों, उसकी क्या रीजंस हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है, चैनल पे न्यू है सो सब्सक्राइब मस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसे ही आप लोग गाइज अपना फीडबैक देते रहें एंड एक्टिव रहें चैनल पे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं और क्यों एंटर हो रहे हैं, उसकी रीजंस क्या हैं। हु इज़ दिस पर्सन, वट एवर द जेंडर, मेल और फीमेल, कोई भी उनका एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन हो सकता है, बिकॉज ये रीडिंग सबके लिए ओपन है मेरे चैनल्स पे जितनी भी रीडिंग है। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। हु इज़ एंटरिंग इनटू योर लाइफ एंड व्हाई। फर्स्ट वी हैव सोशल मीडिया। हो सकता है ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं इस टाइम। यस, वी हैव इट्स अ चेंज। कुछ ना कुछ तो ऐसा है गाइस कि ये इंसान आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये न्यू आपके साथ एक तरह से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इट कुड बी डेफिनेटली अ न्यू कन्वर्सेशन, न्यू कम्युनिकेशन और न्यू कनेक्शन। वी हैव एंजाइटी बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, इस टाइम मुझे लग रहा है आप लोगों का इनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बातचीत नहीं हो पा रही है या एंड ये इंसान इस टाइम काफ़ी स्ट्रेस में है, काफ़ी डिप्रेस हैं, काफ़ी रेस्टलेस हैं बिकॉज दे रियली वांट टू टॉक टू यू, दे रियली वांट टू मीट टू यू। आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, आपसे मिलने के लिए, आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो ये आपके साथ दोबारा से रीजनरेट करना चाहते हैं सो दैट आपके बीच में ग्रोथ हो सके, कोई कनेक्शन बन सके, या फिर एक तरह से कुछ ऐसा कनेक्शन बन सके जिसमें कोई ग्रो ये पर्सन कर पाए। हो सकता है पहले ग्रो नहीं कर पाए, या फिर कुछ जो है वो आपके साथ कोई कनेक्शन था उसको एक्सटेंशन पे नहीं लेके जा पाए, एक लॉन्ग टर्म नहीं कुछ ना कुछ आपके साथ बना पाए। उस चीज़ की वजह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है ये पर्सन आप लोगों को ऑलरेडी आप इनको डेट कर चुके हो, यस, और दोबारा आपको डेट करना चाहते हैं। सोशल नेटवर्क के थ्रू मुझे दिख रहा है आप लोग इनसे बातचीत या तो कर सकते हो, या फिर आपकी बातचीत इनसे सोशल नेटवर्किंग के थ्रू रही है, सोशल मीडिया पे या किसी भी सोशल ऐप्स में भी आप लोग मिले थे इनसे, और अभी ये आपकी लाइफ में डेफिनेटली एंटर करना चाह रहे हैं क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं इनको स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि आपसे बातचीत नहीं हो पा रही। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं सो दैट आपकी लाइफ में एंटर हो सकें ये, और कुछ ना कुछ दोबारा से आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, कुछ सिचुएशन को चेंज करने के लिए जो इस टाइम आपके और इनके बीच में चल रही है। बिकॉज ये इंसान दिख रहा है मुझे यहाँ पे सिंगल है, काफ़ी आइसोलेटेड है, काफ़ी अकेला हुआ है ये पर्सन। आपको अकेला करने के बाद they are feeling lonely, whatever the male or female. yes, and I think इस इंसान की नज़र आप पे है क्योंकि आपको स्पाई कर रहे हैं और आपसे बातचीत स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि आप अकेले हो, आप सिंगल हो, बट आपने अपने आप को काफ़ी गार्डेड अप किया हुआ है, आप इमोशनली ओपन नहीं हो रहे हो इनके सामने, या फिर ऑब्वियसली बातचीत नहीं कर रहे क्योंकि आप के साथ जो भी ऑलरेडी पास्ट में रहा है इस इंसान का, या जो भी आपकी बातचीत रही है, उस वजह से इस इंसान को लगता है कि आप शायद काफ़ी गार्ड अप हो गए, और आप सिंगल हो, ऑब्वियसली आप भी किसी रिश्ते में नहीं गए, और ये भी इंसान मुझे दिख रहे हैं इस टाइम सिंगल है। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो है ना इस टाइम बेचैन है, बेताब है आप लोगों से बातचीत करने के लिए, एंड बात करके ही ये इंसान जो भी है ना वो आपकी लाइफ में एंटर होंगे, क्योंकि ऐसे ही तो एंटर नहीं होने वाले, ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। इंसान जो भी है ना, ये आपके साथ जो भी पास्ट में इनकी बातचीत रही है ना सोशल नेटवर्क के थ्रू, कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे नेटवर्क के थ्रू आपकी रही है, उन चीज़ों को ये इंसान बहुत ज़्यादा ना आपके साथ जो भी कन्वर्सेशन हुई है, जो भी बातचीत रही है, जिस तरह से भी आपका एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन रहा है, ये पर्सन उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ऑनलाइन आप इनसे डेट कर चुके हो, बट अभी ऑब्वियसली आपके बीच में कुछ भी नहीं है, चाहे इन्होंने एंड किया या आपने किया। वी हैव ग्रास इज़ ग्रीनर। ये इंसान अनहैप्पी है अपनी लाइफ में, बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन वो है जिनको शायद लगता था कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हैं, या फिर इनके पास आपसे ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं, बट अभी इनको लग रहा है
कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनके लिए जो है ना वो बेटर ऑप्शन थे या बेटर पर्सन थे, और आपसे ज़्यादा बेटर जो है ना इंसान ये कोई डिज़र्व नहीं कर सकते। अब ये इंसान को जो है ना कहीं ये चीज़ें ऑब्वियसली परेशान कर रही हैं जब आपके साथ ये सब कनेक्शन इनका ख़राब हुआ है या ख़त्म हुआ है, ठीक है। बट अभी ऐसा लग रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं, बिकॉज इनको लगता है कि शायद आप लोग अपनी लाइफ में हैप्पी हो या इन्होंने आपको अनहैप्पी किया, बट स्टिल आप लोग इस टाइम जो हो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इनको सेटिस्फाई दिख रहे हो। आप अकेले हो बट इनको लगता है आप खुश हो, बट ये इंसान आपको दिखाने में खुश ज़रूर हो सकता है, कर रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वी हैव सीक्रेट क्रश। ये इंसान आपको एडमायर करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इनको आप पे क्रश है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको आपकी तरफ। यस, यहाँ पे सिंगल मुझे एनर्जी दिख रही है, सोलो। डेफिनेटली ये इंसान जो भी आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं ये जानते हैं कि आप अकेले हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, और ये इंसान आपको रिलेशनशिप के लिए ही ऑफ़र करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू एंटर इन योर लाइफ टू मेक योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, क्योंकि ये इंसान ऐसे दिख रहा है आपको ना, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, एक लाइक आपको पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट दे के आपके साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप की ऑफ़र देना चाह रहे हैं आप लोगों को, जिसके लिए ये इस टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि ये ना हो आप किसी और को डेट करना स्टार्ट कर दो। इसी से पहले ये आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज करके या फ़ोन कॉल करके, यहाँ पे डायरेक्ट कोई मैसेज करके आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ये ना हो कि आप इनसे बेटर ऑब्वियसली डिज़र्व करते हो, तो आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, या आप किसी और को डेट करना स्टार्ट ना कर दो, या आप किसी और से मिलना स्टार्ट ना कर दो। यस, इसी वजह से ये इंसान उससे पहले ही आपसे बातचीत करके, आपको मैसेज या कॉल करके, आपसे कम्युनिकेशन करके आपको न्यूज़ देना चाहते हैं कि ये इंसान आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना ये खुश नहीं है, सो दैट आपकी लाइफ में एंटर हो सकेंगे। यस, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में डेफिनेटली एंटर होना चाहते हैं और आपसे रिलेशन रखना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, और शादी की इंटेंशन से ही, मैरिज की इंटेंशन से ही, आपके साथ पार्टनरशिप करने की इंटेंशन से ही आप लोगों से एक तरह से डेट करना चाहते हैं। यस, रोमांटिक हैं ये बहुत ज़्यादा, और किसी तरह से ऐसे लग रहा है जैसे दे रियली वांट टू गेट योर अटेंशन एंड ऑल्सो सीक करना चाहते हैं आपकी अटेंशन, बट लग रहा है ऐसे ये इंसान जो भी है ना, इसको आपकी अटेंशन चाहिए, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग ही परफेक्ट इंसान हो, आपसे बेटर इंसान ना तो इनको मिल सकता है, ना ही आपसे बेटर इंसान ये कोई हो सकता है, ना ही ये डिज़र्व करते हैं, आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता, इनको ऐसे लगता है, जिसकी वजह से ये आपके साथ शादी करने के पीछे इंटेंशन से आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, बिकॉज दे रियली वांट टू मेक अ रोमांटिक रिलेशन विद यू, और ऑल्सो ये जो है ना आप लोगों से, आप कह लो कि रोमांटिक रिलेशन जो है ना उसको रखने के लिए आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड आपको एडमायर करते हैं। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इनके दिल में आप लोगों के लिए कुछ इमोशंस एक्टिवेट हैं, जिसको बताने के लिए ही आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं, और उससे पहले आपको कॉल या मैसेज करके आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। और मुझे लग रहा है आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिलने वाली है, जिसमें ये इंसान अपने इमोशंस या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, या एंड आपके साथ फर्दर आगे जो है वो एक ऑब्वियसली कनेक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे आपकी लाइफ में एंटर होके। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इंसान जो भी है ना ये शादी ही आपसे करना चाहते हैं, और उसी लिए ही आप लोगों से मिलना चाहते हैं, आपसे आपकी लाइफ में एंटर भी इसीलिए होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रही है। वी हैव इट्स अ सरेंडर, बट इनको ऐसे लगता है कि शायद हो सकता है आप इनको सरेंडर कर चुके हो। येस, डेफिनेटली दिस पर्सन कुड बी योर एक्स। इनके साथ आपकी कोई ना कोई मेमोरीज रही हैं, कोई ना कोई पास्ट का कुछ ना कुछ आपके बीच में रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा जो है वो याद कर रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे, बट इनको ऐसा लगता है शायद आप इनको रिलीज़ कर चुके हो, इनको सरेंडर कर चुके हो, बट इनको ऐसा लगता है जो इन्होंने गिव अप किया आप पे या आपके इस कनेक्शन पे, इन्होंने उस चीज़ को ये अब भूल नहीं पा रहे हैं। गिव अप किया ना जो ये रिलेशन पे, या आपको छोड़ के आपके साथ जो भी रिलेशन इन्होंने कट ऑफ किया है, उसकी वजह से इनको लग रहा है जैसे आपने बहुत ज़्यादा पेशेंटली चीज़ों को हैंडल किया, या फिर आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस शो किया इस इंसान के साथ, जिस चीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उसी वजह से ही आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस,
और आप कहीं ना कहीं इनको रिलीज़ कर चुके हो या फिर आप लेट गो कर चुके हो, लेकिन ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे। और आपका एक जो बिहेवियर इनको दिख रहा है एक सिंगल का और एक लेट गो करने वाला सरेंडर का, वो कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा आप कह लो कि डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी रेस्टलेस हैं, काफ़ी परेशान है और उसी वजह से आपसे मिलना चाहते हैं। वी हैव एडिक्शन, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कोई एडिक्शन हो गई है, कोई टॉक्सिक अटैचमेंट हो गई है, स्मोकिंग हो सकती है, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, उन चीज़ों से किसी तरह से ये पर्सन डेफिनेटली ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, या फिर उन चीज़ों को किस तरह से इन्होंने स्टार्ट कर दिया सिर्फ और सिर्फ आपको भूलने के लिए, क्योंकि आपकी याद जो है इस इंसान को बहुत ज़्यादा सता रही है। दैट्स वाई ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आप इनको भूल चुके हो या फिर आप इनको छोड़ के आगे बढ़ चुके हो, लेकिन इनसे ये चीज़ें ऑब्वियसली नहीं हो पा रही हैं। दैट्स वाई आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ एंटरिंग इनटू योर लाइफ एंड वाई। ओके, वी हैव हैंगमैन, ये इंसान स्टिल आप पे स्टक हैं, आपको सरेंडर नहीं कर पा रहे, चाहे आपने सरेंडर कर भी दिया इनको तो। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ वॉन्ट्स, ये आना चाहते हैं आपकी तरफ गाइस। दिस पर्सन रियली वॉन्ट कि किसी तरह से आपकी लाइफ में एंटर करें, अपनी लाइफ को एडवेंचरस बनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इनको लगता है कि इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, एफर्ट करनी पड़ेगी अब, बिकॉज ये इंसान आप पे स्टक हो चुके हैं, इनकी ज़िंदगी आप पे आके रुक चुकी है। आपके अलावा ना तो ये आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही आपके अलावा ये इंसान किसी और को सोच पा रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस नहीं किया। अगर कर लेते तो डेफिनेटली अभी आपके साथ इनका कनेक्शन या जो भी रिलेशन है वो डेफिनेटली काफ़ी एडवेंचरस होता, बट ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक रिश्ते को ऑब्वियसली स्टार्ट करने के लिए, आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, बहुत ज़्यादा परेशान है ये। आपको खोने का डर अभी भी स्टिल इस इंसान को है, चाहे ये आपको खो चुके हैं, आप इनकी लाइफ में नहीं हो, बट स्टिल दिस पर्सन हैव अ फेयर टू लूज यू। यस, और आपको ये खो के पछतावा भी हो रहा है इनको, जिसकी वजह से विद द हैंगमैन ये आप पे स्टक हो चुके हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको अब आगे मूव लेना है, अपनी थिंकिंग, अपने विजन को चेंज कर रहे हैं। वी हैव 2 इवेंट्स, स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप लोगों की तरफ आने की, बिकॉज ये इंसान डेफिनेटली अपनी पर्सनल पावर को यूज़ करते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं। इससे पहले ओबियसली इन्होंने कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में रह के ही सब कुछ किया, बट अभी इनको लगता है कि इनके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का टाइम आ गया, और इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही इनको लगता है कि आपकी लाइफ में जो है वो एंट्री मिल सकती है, अदरवाइज़ ओबियसली नहीं कुछ भी हो सकता, और तब तक भी ये परेशान भी रहेंगे। बट अभी ऐसा लग रहा है कि इंसान स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कोई ना कोई कि इनको किस तरह से डिसीजन लेना है, किस तरह से प्लान करके आप लोगों की तरफ आना है, क्योंकि आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, और इस पार्टनरशिप का इनको बेचैनी से, बेसब्री से इंतज़ार भी है, और एट द सेम टाइम काफ़ी परेशान भी हैं, और इस परेशानी से निकलना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से शायद ये इंसान जो है ना वो रेस्टलेस हैं, और काफ़ी टाइम से इन चीज़ों को लेकर परेशान है, और अब इनको लगता है कि इनको स्ट्रैटेजी बना के, प्लानिंग करके अच्छी तरीके से आप लोगों की लाइफ में एंटर होना ही पड़ेगा। यस, क्योंकि आपका कांटेक्ट नहीं है ना इनसे, और यही चीज़ है जो इसी वजह से ये पर्सन स्ट्रक है। आप सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं जो भी आपके बीच में चल रही है। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, इनको लगता है कि आप लोग इस टाइम काफ़ी डिटैच, काफ़ी अनइमोशनल और काफ़ी कोल्ड बिहेवियर कर रहे हो, या फिर इनको लेकर काफ़ी इमोशनली डिटैच, ड्राई, कोल्ड हो चुके हो, या तो आपने बाउंड्री बना ली है, उस वजह से इनको लग रहा है कि स्ट्रैटेजी अच्छी बना के आपकी लाइफ में एंट्री करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा ऐसा, बिकॉज ये स्टक हो चुके हैं ये पर्सन। और यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ हैंग बॉडीज, डेफिनेटली यहाँ पे भी हैंग मैन की एनर्जी है। इनको लगता है कि जैसे ना आप लोग शायद इनको भूल चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, लेकिन ये इंसान आप पे स्टक हो चुके हैं, बट आपको इनकी अब कोई भी ऑब्वियसली परवाह नहीं है, या अब आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो। ये इंसान अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, यू गाइस डोंट बॉदर। यस, बट इनको बॉदर कर रहा है बहुत कुछ आपकी साइड से। एंड ऑल्सो ये जो भी इंसान है ना, इनको लगता है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो। यस, मेंटली, इमोशनली टू। तो वो चीज़ें देख के कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो गया, मे बी इन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, दैट्स वाई। बट अभी इनको लगता है इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। वी हैव स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं इस इंसान का एक स्ट्रॉन्गली कनेक्शन आप लोगों के साथ इनको लगता है। ये दिमाग से आपको बिल्कुल भी निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ इमोशनली तो अटैच हैं ही हैं, बट स्ट्रॉन्गली मेंटली ये इंसान को लगता है कि आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्गली अटैच हैं, क्योंकि आपको अपने माइंड से स्किप नहीं कर पा रहे, माइंड से निकाल नहीं पा रहे। यस, दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है, 24/7 कॉन्स्टेंटली यू गाइज आर ऑन दिस पर्सन माइंड।
तो इसी वजह से इनको लगता है कि इनको बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत करेज, बहुत स्ट्रेंथ के साथ जो है इस सारी सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। अच्छी स्ट्रेटजी बना के, प्लानिंग बना के, अपनी पर्सनल पावर को यूज़ करते हुए आप लोगों की तरफ आना पड़ेगा, और जो भी बीच में चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई है, जो भी प्रॉब्लम आपके बीच में चल रही है, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है ना, ऐसे ही परेशान हो के जो है अपनी लाइफ में अपने आप को जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह लो कि इनकी हेल्थ काफ़ी इफ़ेक्ट होगी या बीमार हो जाएंगे ये पर्सन, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस है इस इंसान को। दैट्स वाई वी हैव 6 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी है गाइस, क्योंकि ये फिक्स करना चाहते हैं पास्ट में जो कुछ भी आपके बीच में हुआ उसको। विद द एस ऑफ वैंड्स एक न्यू स्पार्क आपकी तरफ ऑब्वियसली इनको महसूस भी होता है, और एक नई एनर्जी, एक नए स्पार्क के साथ आप लोगों की लाइफ में आना चाहते हैं, और जो भी कुछ पास्ट में आपके बीच में रहा है उसको फिक्स करना चाहते हैं, सो दैट आपके बीच में रोमांटिक जो एक रिलेशन है वो स्टार्ट हो सके, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ सोल कनेक्शन है। दैट्स वाई आपका एक एनर्जेटिक होना, आपका बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी शो करना इनको लेकर या फिर इस रिश्ते को लेकर, वो चीज़ें जो स्पार्क इनको लगता है कि वो मिस हो गया हुआ है ना, वो उसको दोबारा एक तरह से चाहते हैं कि वो आपके साथ इनका स्टार्ट हो। यस, तो इनकी डिज़ायर है इस टाइम कि आप लोग इनके साथ एक नई तरह से जुड़ो, नए रिश्ते को लेकर, क्योंकि एंट्री करना चाहते हैं एक नए वे से, बिकॉज़ ये मुझे सोल कनेक्शन दिख रहा है, एंड इट कुड बी आ पास्ट लाइफ कनेक्शन टू, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ की या पास्ट एनर्जी की बड़ी बात हो रही है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान का पास्ट से आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, चाहे वो इस पास्ट लाइफ का है, चाहे वो इससे पहले की पास्ट लाइफ का है, ठीक है। बट है इनका सोल कनेक्शन कुछ ऐसा जिसकी वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है उन्होंने उसको भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं, जो भी कम्युनिकेशन हुई है। अब उन चीज़ों को चेंज करने के लिए आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, सो दैट आपके बीच में एक नया रिश्ता, एक नई एनर्जी के साथ और एक नए स्पार्क के साथ जो है वो बिल्ड कर सकें, रीबिल्ड कर सकें। बेसिकली ट्रांजिशन चाहते हैं इस सारी सिचुएशन में, जो कि जिसमें ये ऑलरेडी ये पर्सन डिस्टर्ब हैं, चाहते हैं कि दोबारा से खुशियाँ इस रिश्ते में आ जाएं और आपसे बातचीत करके ये एंट्री करना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। कुछ लोग हो सकता है फिज़िकली आपको मिले नहीं हैं, या फिज़िकली अभी भी नहीं मिल सकते, सोशल मीडिया के थ्रू ही बात हुई थी आपकी स्टार्ट, और सोशल मीडिया पे ही मिलोगे। हो सकता है कोई डेटिंग ऐप पे आप लोग मिले थे, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, सो नंबर 1, 6, 8, 9, 2, 13, 12, 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे नंबर 13 है, 19 है, 12 है, 18 है, 16 है, ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे 38, 39, 36, 32, 31 एज है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है, एंड कुछ लोगों की तरफ से 21, 26, 28, 29, 23 भी मुझे एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो पाइसेस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन है वो लियो का काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लाइक एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, बट लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, बट पाइसेस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।